Hello everyone, welcome to MB Adda. So today we discuss about how to crack CET in 2 months preparation. Okay, ध्यान में रखना 2 मंथ में क्रैक हो सकती है. ठीक है, आपने स्ट्रैटेजी ठीक से बनाई, ठीक है, मॉक देना स्टार्ट किया, तभी ये पॉसिबल है. ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ बेसिकली ये देखो, ध्यान में रखना 120 मिनट्स की आपकी एग्ज़ाम हुई है. मैं हर वीडियो में आपको ये याद दिला देता हूँ कि 120 मिनट्स की आपकी एग्ज़ाम हुई है. ठीक है, सो इसमें आपको क्या क्या करना है, मतलब जो सिंपल टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, वो पिक करने और सबसे पहले वो सॉल्व कर देने. ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे, इन डिटेल वीडियो देखना. ठीक है, स्किप मत करना. ओके, देखो स्टार्ट करते वीडियो. देखो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ आपको करना क्या क्या है, कैसे करना है 2 मंथ्स में. ओके, मैं आपको 1 मंथ देता हूँ. 1 मंथ में आप पूरा अपना सिलेबस खत्म करो. ठीक है, सिलेबस इतना कुछ वास्ट नहीं है सिलेबस. ठीक है, इसलिए, और वो एक बहुत अच्छी बात है सीईटी की कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको नहीं देखने को मिलती है. ठीक है, सो देखो सिलेबस में क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, ध्यान में रखना जब आपका सिलेबस पूरा खत्म हो, ठीक है, 1 मंथ में आपका सिलेबस खत्म हो, बहुत सारे मेंटर्स रहते हैं वो आपको बोलते हैं कि 40+ मार्क देना नेसेसरी है. ठीक है, 40+ मार्क देना नेसेसरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, अगर आपने 20 भी मार्क दिए और वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ दिए ना, तो बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है आपका. ये चीज़ आप ध्यान में रखना. ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता है. ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए, लेकिन आपने वही 20 मार्क बहुत अच्छे से दिए, मतलब पर्टिकुलर एक चैप्टर की आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर होगी और फिर जाके आपने उसका क्वेश्चन सॉल्व किया तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए. ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. ठीक है, सो देखो ये हो गया. उसके बाद ध्यान रखो 120 आप मान के चलो कि कट ऑफ होगा JBIMS का. ठीक है, क्योंकि 120 मिनट्स का आपका टाइम हो गया, 120 का आपका कट ऑफ हो सकता है. ठीक है, आपको क्या करना है, आपके मिनिमम 110 मिनट्स तो भी आपको रखने हैं जेन्युइन अटेम्प्ट के लिए. ठीक है, मतलब जेन्युइन अटेम्प्ट के लिए. एक चीज़ ध्यान में रखना, ऐसा कभी मत करना. ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने. आपको लगता होगा सर 120 मिनट से 200 इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना जब आप क्वेश्चन करने जाते हो ना, आपको एक एक क्वेश्चन करते हो टाइम कैसे चला जाता है आपको समझता भी नहीं है. ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान में रखना. आप देखो आपको लास्ट के 10 मिनट्स ऐसे क्वेश्चन के लिए रखने जिसमें आपको तुक्का मारना है. ठीक है, फ्लोक्स बहुत ज़्यादा मारने पड़ेंगे आपको तुक्के. ठीक है, ध्यान में रखना 120 मिनट से आपको जेन्युइन अटेम्प्ट यहाँ पे 110. ठीक है, 110 मिनट्स में 110 जेन्युइन अटेम्प्ट होने ही चाहिए. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना. 110 मिनट्स में 110 जेन्युइन अटेम्प्ट होने चाहिए और होते भी है. ठीक है, आपको 120 मिनट्स का फ़ायदा क्या है बोल देता हूँ मैं. देखो 120 मिनट्स हो गए, ठीक है, कट ऑफ नीचे आएगा, ये तो गारंटेड कट ऑफ नीचे आएगा. सबसे पहले सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जो टॉपिक ऐसे है जिसमें मार्क आ सकते हैं, ठीक है, और जो लेस देन 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो सकता है वैसे टॉपिक उठाएंगे. जैसे लॉजिक के टॉपिक जो ट्रेडिशनल है ना, ट्रेडिशनल सब उठाएंगे. पहले ट्रेडिशनल के 30 क्वेश्चन आपको 25-27 मिनट्स के अंदर वो पूरे सॉल्व कर देंगे. ठीक है, 30 के 30 क्वेश्चन ट्रेडिशनल लॉजिक के. उसके बाद जाएंगे वो पजल पे. पजल भी देखो 5 अगर पजल आए तो 3 सॉल्व करेंगे. ठीक है, टोटल 5 पजल सॉल्व करते नहीं बैठेंगे. ठीक है, क्योंकि पता है एक नहीं तो 2 पजल हार्ड आने वाले और उनमें टाइम ज़्यादा जाने वाला है. जो सिंपल पजल है वो आपको पिक करने और वो आपको सॉल्व करने. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में आई. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वांट का सेक्शन. क्वांट में देखो 1 मंथ का प्रिपरेशन करना है तो आपको क्वांट में ज़्यादा टाइम नहीं डालना है. मतलब कौन सा, अर्थमेटिक का पोर्शन. अर्थमेटिक में आपको ज़्यादा टाइम नहीं डालना है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, अर्थमेटिक में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं डालना. क्योंकि कैसा है ना, अर्थमेटिक बहुत वास्ट जाता है, बहुत सारे चैप्टर है, 10 to 13 चैप्टर आपको है और वो टोटल 1 मार्क को 1 चैप्टर आता है. ठीक है, मतलब आप परसेंटेज करने बैठोगे तो आपका पूरा दिन जाएगा और पूरे दिन में आपको 1 मार्क मिलेगा. ठीक है, देखो क्वांट में आपको करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अर्थमेटिक पूरा छोड़ देना है, कुछ चैप्टर करने हैं. ये देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क कर लेना. आपको 3 to 4 क्वेश्चन इस पे ही दिखेंगे. ठीक है, टोटल 30 में से 3 to 4 क्वेश्चन इसी पे दिखेंगे. PNC एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स के लिए 2 चैप्टर आएंगे बस आपको. हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज सबको आता है. इन डिप मत जाना, मतलब बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन मत करना. ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ हार्ड लेवल के क्वेश्चन तो बिल्कुल मत करना. अगर हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपको दिखता है तो सीधा छोड़ देना है वो क्वेश्चन. ठीक है, तो उसके बाद देखो ये हो गया PNC एंड प्रोबेबिलिटी.
विजुअल रीजनिंग जो है, ठीक है, ये आपका स्कोर बूस्टर है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। 25 क्वेश्चंस रहते हैं इसके, आपको ये क्वेश्चंस 15 to 17 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने, ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 to 17 मिनट्स में, ठीक है। और इसमें स्कोर आता है, ठीक है, 22 प्लस स्कोर आपको चाहिए ही चाहिए इसमें। एक चीज़ ध्यान में रखना, 22 प्लस स्कोर इसमें आता भी है। बहुत ज़्यादा आपने क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किए, आपने मॉक के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ना, तो भी आपका हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक डन है। अब रही बात इंग्लिश की, ठीक है, वर्बल सेक्शन, जिनका वर्बल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब वो उन्होंने सॉल्व करते बैठे, ध्यान में रखना 2 आरसी तो आपको एग्जाम में दिखेंगे, 1 आरसी करो, 1 आरसी देखो, बहुत ज़्यादा लेंदी होगा तो वहाँ पे छोड़ दो। यहाँ पे आप 7 मिनट वेस्ट नहीं कर सकते 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। पहले जो आती थी 150 मार्क्स के लिए, उसमें आप 7 मिनट डाल के 5 क्वेश्चन आप निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखो, आरसी की ट्रिक्स तो मैं आपको बता ही दूंगा। सीईटी में आरसी फैक्ट बेस आते हैं, ठीक है, मतलब सीधा आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन से रिलेटेड पैसेज में ढूंढना है और आपको आंसर देना है। ऐसे आपको 2 to 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके बाद वोकैबुलरी दिखेंगी, वोकैबुलरी देखते हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, उनका पूरा सेंटेंस पढ़ना है आपको, आपका उसका मीनिंग समझ आ जाएगा, सीधा आंसर क्लिक करके निकल जाना है, ठीक है। पूरा आप आरसी पढ़ते बैठने का नहीं है, ठीक है। आरसी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद देखो क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट टोटल वोकैबुलरी बेस है, एक बार पढ़ के लेना है, मतलब पूरा जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, देन आपको पुट करने क्वेश्चन वो भी आप कर लेना, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखो, पर्टिकुलर पूरा का पूरा सेक्शन कोई मत छोड़ो, ठीक है, पूरा का पूरा सेक्शन कोई मत छोड़ना। एक चीज ध्यान में रखो, 50 मार्क का होता है एक सेक्शन, ठीक है, लॉजिक 75 एंड वो 25, मैथ और वर्बल 50-50 का होता है। तो 50 में से आप क्या करो, एक चीज ध्यान में रखो, 50 में से एटलीस्ट 15 तो भी क्वेश्चन हो गए जो इजी लेवल के होंगे, इसलिए आपको कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं कि जो कि पूरा छोड़ देना है, ठीक है। सो आपको सारे सेक्शन करने, 15 मार्क्स तो भी आप निकाल सकते हो जेन्युइनली, देन तुक्के तो आपको ऐसे भी मारने, ठीक है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे MBA CET की एग्ज़ाम डेट कब आएगी, ठीक है। MBA CET की 2021 की एग्ज़ाम डेट कब आएगी, देखो, सॉरी, एग्ज़ाम एक्चुअली कब होती है, देखो, एक तो मार्च के 1st या 2nd वीक में एग्ज़ाम होती है, ठीक है, 12 या 30 को आपकी एग्ज़ाम होती थी, ठीक है, लेकिन कोरोना की वजह से, और एक चीज़ ध्यान में रखना, एग्ज़ाम डेट आगे ही बढ़ेंगे ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो IBPS कंडक्ट कराती है आपकी एग्ज़ाम, ठीक है, IBPS कंडक्ट कराती है, अगर DT कंडक्ट कराती होती तो भी आगे जाती, IBPS करेगी तो थोड़े दिन आगे जाएंगे, मान लो 1 वीक या 2 वीक आपकी एग्जाम आगे जा सकती है, ठीक है, लेकिन हम सीधा यही डेट कंसीडर करके करेंगे प्रिपरेशन, ठीक है। मतलब वहाँ तक आने के बाद आपको और ज़्यादा टाइम मिलता है अगर एग्जाम आगे गई तो, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और प्रिपरेशन करना है, ठीक है। टोटल आपके पास 60 to 17 डेज बचते, ठीक है। सो स्टार्ट करो प्रिपरेशन अभी से, हो जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं इन डिटेल पर्टिकुलर चैप्टर में, सिलेबस में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, पिक कौन सी चैप्टर करने कौन से नहीं करने हो, आप ध्यान से देखना है एक बार। सो देखो, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग टोटल 75 मार्क्स का होता है, ठीक है, और विजुअल होता है 25 मार्क्स का, मतलब टोटल 100 मार्क्स। आपका 50% पेपर आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड विजुअल रीजनिंग में ही हो जाता है, ठीक है। सो देखो, लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल लॉजिक के चैप्टर देखो, ठीक है, ट्रेडिशनल लॉजिक, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ठीक है, ये 5 चैप्टर आपको 101% एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट मैंने इसको कंसिडर क्यों नहीं किया पता है क्या, कभी कभी इनपुट आउटपुट का अगर आपको मतलब नहीं मिल रहा है लॉजिक, तो आपको 5 से 7 मिनट भी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर लॉजिक बहुत ज़्यादा इजी आ गया, ठीक है, इजी लॉजिक अगर आ गया इसका, तो पिक करो और सॉल्व करो, ठीक है। इसके शॉर्टकट भी है, बहुत सारे स्टूडेंट को शॉर्टकट भी नहीं पता होते, लेकिन शॉर्टकट से सॉल्व करना, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लेंदी मतलब 2 और 3 का लॉजिक रहता है उसमें, अगर वो लगा तो आप शॉर्टकट मत यूज़ करना, क्योंकि शॉर्टकट में गलती हो सकती है, ठीक है। और हाँ, अगर आप बेसिक मेथड से ही करोगे तो आपको 101% 5+ मिनट लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। पूरा आपको आउटपुट निकाल के फिर सॉल्व करना होता है 5 क्वेश्चन, ठीक है। देखो, डायरेक्शन सेंस में क्या करना है, टोटल डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि आपको नॉर्मल
नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं राइट लेफ्ट वाले वो क्वेश्चन करने। उसके बाद क्वेश्चंस करने आपको शैडो के, ध्यान में रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, शैडो के क्वेश्चंस करने। शैडो के बाद आपको करने जो कोडेड डायरेक्शंस के क्वेश्चन आए वाले वो क्वेश्चंस आपको करने, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लो, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आप कर लेना। हमने वीडियो में जितने आपको सिखाए ना उतने ही कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न कर लेना, और एक बार हमारे वेबसाइट पे जाके वो 4 सेट एक बार आप कर लेना, बस दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा कुछ आपको कोडिंग डिकोडिंग में करना नहीं है, ना ही उसमें और कोई नया पैटर्न आ चुका है, ठीक है। जो भी न्यू पैटर्न है वो हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में देखो सबसे पहले नॉर्मल ब्लड रिलेशन ट्री डायग्राम वाला, उसके बाद करना है आपको फोटोग्राफी वाले क्वेश्चन। फोटोग्राफी का एक तो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फोटोग्राफी आप परफेक्ट कर लो, एक तो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद करना कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन आपको 2 to 3 मार्क्स के लिए छोटा अगर आया तो एग्जाम में आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया ब्लड रिलेशन का। उसके बाद देखो सिलोलिज्म, सिलोलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना ओनली फ्यू वाली कंडीशन पे और ओनली वाली कंडीशन पे, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस करना आपने। देखो बेसिक तो सबको आता है, ठीक है, बेसिक सबको आता है। एग्जाम पैटर्न वाले क्या देखते हैं कि आपके पास कौन सी ट्रिक है और कौन सा शॉर्टकट यूज करके आप ट्राई करोगे, आपका लॉजिक यहाँ पे चेक करेंगे हो। तो ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन आप ज़्यादा करना, आपने क्वेश्चन किए नहीं किए। मैं आपको बोलता हूँ 30 to 40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन किए ही नहीं होते, उनको पूरे पुराने वीडियो देते हैं कोचिंग क्लासेस वाले और वो वही फॉलो कर दे। ध्यान में रखना ओनली फ्यू वाले। और हाँ, रिवर्स सिलॉग आज तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन मैं आपको कुछ वीडियो उसके भेज दूंगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है। हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं ट्रिक्स आपको बता दूंगा, आप वो इजीली कर सकोगे। उसके बाद देखा इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी में क्या क्या करना है, बेसिक आपका इनइक्वालिटी का, ठीक है। मैंने आपको जो भी वीडियो में बताया वो बेसिक कर लेना, ठीक है। बेसिक देखो इनइक्वालिटी में आपको पेन को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, इनइक्वालिटी में पेन को हाथ भी नहीं लगाना। अगर कोडेड इनइक्वालिटी आई तो सिर्फ एक बॉक्स निकालना, मैंने आपको जैसे ट्रिक बताया, एक बॉक्स निकाल के पूरा सॉल्व कर दो। अगर बॉक्स निकाल के सॉल्व करोगे तो 2 मिनट्स के अंदर आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आप बेसिक से करोगे तो 5 to 6 मिनट भी आपको लग सकते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद देखो ये हुआ आपका पूरा ट्रेडिशनल लॉजिक, ठीक है। ये पूरा ट्रेडिशनल लॉजिक 30 मार्क्स का आपको एग्जाम में दिख सकता है। ये सिलोजिज्म क्रिटिकल रीजनिंग में ही आता है, ठीक है। सो देखो ये टोटल 5 चैप्टर आपको 30 मार्क्स के एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट में कैसा है ना, नॉर्मल सर्कुलर अरेंजमेंट कर लेना, ठीक है। मतलब कैसे, देखो सर्कल में बैठे, सब बाहर देख रहे, सब अंदर देख रहे, ऐसा आपको बोला है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन अंदर देख रहे बाहर देख रहे, मतलब अननोन, देखो ऐसा आपको बोला है। अनसर्टन वाला भी बोला है तो भी कर लेना, ठीक है। अनसर्टन वाला मैंने आपको पढ़ा है ना, मैं आपको बोल दूंगा अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। उसके बाद अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको 2 वेरिएबल आए तो ट्राई करना, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल आए तो सीधा वो मतलब जो अरेंजमेंट है वो छोड़ देना, ठीक है। मतलब आपको बोला है सर्कल के अंदर टोटल पर्सन बैठे, उनके फेवरेट फ्रूट बैठे और उनका फेवरेट कलर भी बैठा है, तो सीधा पजल छोड़ देना, तुक्के मारना, निकल जाना, क्योंकि वो पजल आपका 6 to 7 मिनट इजीली खाने वाला है, ठीक है। 3 वेरिएबल बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। किसमें, सर्कुलर अरेंजमेंट में। सेम पैरेलल अरेंजमेंट में मैक्सिमम 2 वेरिएबल आए तो सॉल्व करना, उससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो लीनियर अरेंजमेंट में, लीनियर अरेंजमेंट में 3% तो मोस्टली नहीं आते, 2% क्या आएंगे, ये देखो ये दोनों सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक तो भी इनमें से एक आपको 101% एग्जाम में दिखेगा, दोनों बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, पैरेलल अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखना रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का भी सेम जैसे सर्कुलर का मैंने आपको बोला था, 2 वेरिएबल आए देन ओके, अगर 3 वेरिएबल आए तो छोड़ देना। और हाँ रेक्टेंगुलर में ध्यान में रखना, मैंने आपको बोला था कॉर्नर को बैठे वाले और सेंटर को बैठे वाले, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, देन ही आपको 8% बिठाने, ठीक है। वो चीज़ आप ध्यान में रखना रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में। उसके बाद ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर एग्जाम को आएगा, एग्जाम को आएगा, ट्रायंगुलर इतना कुछ हार्ड होता नहीं है, ट्रायंगुलर बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर सॉल्व नहीं किए ट्रायंगुलर के कुछ अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो उनको वहाँ पे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपने सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, एग्जाम को आया 5 मार्क्स आपके हाथ में हो जाएंगे और ईजी आता है ट्रायंगुलर का, ट्रायंगुलर का इतना कुछ हार्ड एग्जाम में नहीं दिखेगा आपको। अब आते हैं आपके मैट्रिक्स पजल्स पे, ठीक है। देखो मैट्रिक्स पजल में
बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स इजी होते हैं, इतने कुछ हार्ड नहीं होते। हाँ, वैरिएबल पे डिपेंड होते हैं। आपको 4 to 5 वैरिएबल अगर उन्होंने बोले तो पजल लेना नहीं है आपको। 3 अगर आपको मैक्सिमम 3 to 4, यहाँ पे मैट्रिक्स में भी 3 अगर बोले आपको वेरिएबल्स, मतलब पर्सन दिया है, उनकी कार फेवरेट दिया है, उनके कार का कलर समथिंग दिया है, कर लेना सॉल्व, इजीली हो जाएगा। 5 मिनट्स के अंदर वो सॉल्व हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखना। बॉक्स का पजल, बॉक्स का पजल आपको एग्जाम में दिखेगा, 100% एग्जाम में दिखेगा। बॉक्स का पजल बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी भी दिखेगी और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कोई भी आपको कंफर्म वेरिएबल नहीं देते हैं बॉक्स पजल में, आपको ढूंढना होता है और आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो बॉक्स का पजल बहुत अच्छे से केयरफुली देखना और सॉल्व करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा है बॉक्स का पजल, मतलब हो रहा ही नहीं है, तो छोड़ देना। देखो, आपको छोड़ देना भी आना चाहिए, ठीक है। मतलब कौन सा आपको सॉल्व करना है, कौन सा नहीं सॉल्व करना है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में। देखो, उसके बाद फ्लोर बेस पजल, फ्लोर बेस का मैंने तो एक वीडियो आपको डाला है, उसके बाद मैं फ्लोर के और करूँगा, और हम फ्लैट का भी करेंगे, ठीक है। मतलब टोटल फ्लोर में आपको दिए, मतलब 9 फ्लोर 9 ही है, स्टोरेज बिल्डिंग है, और उसमें आपको फ्लैट दिए, फ्लैट 1 फ्लैट 2, उनमें आपको परसेंटेज, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद एज बेस्ड देखो, एज बेस्ड पजल कर लेना, आपको एग्जाम में दिखेंगे ये पजल, ठीक है। 4 में से एक तो भी शिफ्ट को आपको ये पजल 101% दिखेगा। क्या करो, 3-4 पजल आप एक बार करके जाओ एज के, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इजी जाएगा, ठीक है। देखो, एज के पजल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। स्टूडेंट देखेगा एज का पजल, यार बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, इसमें प्लस माइनस करना होगा, उनका एज समथिंग हार्ड जाएगा, टाइम जाएगा। ध्यान में रखो, अगर आपने सॉल्व किए तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा वो, ठीक है। एज का पजल इतना कुछ हार्ड होता नहीं है। हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में, एज का पजल कौन सा करना है आपको। आपको ऐसा बोला है कि समथिंग पर्सन है, ठीक है, उनके चिल्ड्रन है और उनके चिल्ड्रन का एज समथिंग है, तो वो पजल आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। वो पजल आपको बिल्कुल नहीं करना है। एज में आपको कौन सा पजल करना है, 1991, 1996 समथिंग, ऐसे आपको दिए ईयर्स और उनका एक बेस ईयर दिया है, उससे आपको इनका एज निकलना आएगा, वो आपको पजल करने हैं। मैं आपको बोल दूंगा, वो मैं आपको करा दूंगा पजल, ठीक है। ब्लड रिलेशन पजल, देखो, अगर इजी आया तो करो, नहीं तो सीधा छोड़ दो। इसमें इतना टाइम जाएगा। एक तो पहले आपको उसकी ट्री डायग्राम बनानी होती है, ट्री डायग्राम बनाने के बाद वहाँ पे आपको एलिमेंट पुट करने होते हैं, देन आपका बनता है सर्कुलर, या जिसमें भी आपका ब्लड रिलेशन का आया उसमें आपका बनता है। देखो, ब्लड रिलेशन देखो, अगर एग्जाम में आया ईजी लगा तो ही पिक करना, नहीं तो पिक भी मत करना, ठीक है। ध्यान में रखना, ब्लड रिलेशन का पजल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, डे बेस पजल सबको आता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मंडे टू संडे आपको दिया होता है, उनमें समथिंग लेक्चर्स एंड ऑल, ये आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये पूरा पार्ट देखो, यह आता है क्रिटिकल रीजनिंग का, ठीक है। और सीईटी जो आईबीपीएस है, ठीक है। अब क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट में, सिंपल छोटे 1 लाइनर के स्टेटमेंट ऐसे दे रही नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े 2 स्टेटमेंट दे रही है, उसके बाद उसका नीचे अजम्पशन भी बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। सो अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, आपको प्रिपेयर करना है नहीं करना है, ठीक है। मेरे माने तो कुछ कर लो। देखो, मतलब कैसा है, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट कर लेना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गूमेंट कर लेना। इन्फरेंस के क्वेश्चन बिल्कुल मत करना, मैंने यहाँ पे कंसिडर भी नहीं किया इन्फरेंस के क्वेश्चन, इसलिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक कर लेना, कॉज एंड इफेक्ट कर लेना, अजम्पशन का, ठीक है, कंक्लूजन का भी, मतलब ये नॉर्मल है, हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐड कर लो डेटा सफिशिएंसी। अगर आपको ट्रेडिशनल लॉजिक सारा आता है तभी आप डेटा सफिशिएंसी कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विजुअल रीजनिंग, ठीक है। विजुअल में देखो क्या क्या करना है आपको। विजुअल में देखो, सीरीज के क्वेश्चन मतलब आपको टोटल 5 फिगर्स दिए होती है और नीचे आपको आंसर में 5 फिगर्स दी होती है, उसमें से 5 में से एक फिगर बतानी होती है कि क्वेश्चन फिगर में सबको आपको देखना होता है और बताना होता है कि नेक्स्ट फिगर क्या आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर क्या आ सकती है, उसको बोलते हैं सीरीज के क्वेश्चन। फिर एनोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, आप ये कर लेना। उसके बाद ऑड वन आउट, थोड़ा हार्ड जा सकता है ऑड वन आउट, अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हार्डली 2 to 3 मार्क्स कटने चाहिए, 2 to 3 मार्क्स से ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट परसेंटेज, सॉरी कौन का। उसके बाद देखो परसेंटेज, देखो ये पूरे चैप्टर, इतने चैप्टर करोगे आप, ठीक है। ये टोटल सारे चैप्टर मिला के आपको आएंगे 12 to 13 मार्क्स के लिए, ठीक है। ध्यान में रखना, इतने सारे चैप्टर करोगे तो 12 to 30 मार्क्स के लिए। चैप्टर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
यहाँ पे 12 आपको तो दिख रहे हैं, मैंने SI CI यहाँ पे ऐड भी नहीं किया है, ठीक है। आप SI CI में SI कर लो, CI करते बैठोगे तो टाइम लगेगा वहाँ पे। अगर आपने कैट की पहले ही प्रिपरेशन की है तो बहुत अच्छा, आपको सारे मैथ के कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप सीधा DI पे फोकस करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो देखो परसेंटेज कर लेना, बेसिक कर लेना। परसेंटेज के बेसिक, सबसे ज़्यादा परसेंटेज के बेसिक कैसे निकालते हो आप कर लेना, क्योंकि आपको DI में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको परसेंटेज कंपैरिजन करना होगा। सो परसेंटेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना आपने निकालने कैसे, ठीक है। उसके बाद देखो एवरेज के क्वेश्चन, एवरेज कर लेना। एवरेज आपको एग्जाम में दिखेगा, लेकिन एग्जाम में एवरेज कैसे सच कोई फॉर्मूला यूज़ करके नहीं सॉल्व करने होते। DI में आपको क्या करना होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय समथिंग, एंड देन आपको सॉल्व करना होता है। तो एवरेज कर लेना। उसके बाद देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 100% प्रिपेयर करो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको DI में दिखेगा। ये 3 चैप्टर अगर आपने किए तभी आपको DI सॉल्व करना आएगा, और DI तभी आपको ईजी जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, बेसिक क्वेश्चन कर लेना, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सीधा छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन, सबको पता है वाटर एंड मिल्क वाली कंसेप्ट, उसी में आते हैं क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ आते नहीं है। उसके बाद देखो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क करते करते पाइप एंड सिस्टम कर लेना। सेम कंसेप्ट है दोनों में, कोई फर्क नहीं कंसेप्ट में दोनों के। सो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन कर लेना। दोनों के मिला के 20 भी क्वेश्चन आपने कर लिए तो मोर देन इनफ है। उसके बाद देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन बोट एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लेना। आपके 2 to 3 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन बोट, देखो सब पे आपने 10 20 क्वेश्चन कर लिया ना। टोटल मिला के भी आपने 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया ना, तो बस मोर देन इनफ है वो 40 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सारे स्टूडेंट ये चैप्टर छोड़ देते, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें होता ही कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते। आप एक चीज़ ध्यान में रखना, 120 मिनट से सारे स्टूडेंट कहाँ पे फोकस करेंगे, जो जो इजी चैप्टर है वहाँ पे उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। आप में और उनमें वही फ़र्क होगा, ठीक है, आप में और उनमें वही फ़र्क होगा। उन्होंने जो छोड़े ना चैप्टर जो हो सकते थे सॉल्व, वो अगर आपने किए तो आप उनसे आगे इजीली जा सकते हो, ठीक है। उससे टॉपर कहते हैं, ठीक है। जो आप जो सोचते हो ना, आप सोचते हो कि ये नहीं करना है छोड़ देना, टॉपर वही करता है, ठीक है, टॉपर वही करता है, ठीक है। सो देखो प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको छोड़ना नहीं, इजी चैप्टर है, हो सकते डुएबल है, ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अगर ये करोगे ना तो आपको डेटा सफिशिएंसी में इजी जाएगा। डेटा सफिशिएंसी में भी एक तो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है जिनमें आपको प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ किया होता है, ठीक है। यहाँ तक डन है। उसके बाद देखो पाई चार्ट, DI पे आते हैं, आप DI पे फोकस करेंगे और बहुत ज़्यादा DI पे फोकस करेंगे, ठीक है। टोटल 25 मार्क्स का DI आपको आता है, ठीक है। सो देखो पाई चार्ट कर लेना, और पाई चार्ट में कौन से क्वेश्चन करने हैं अब देखो, नॉर्मल पाई चार्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद डिग्री वाला कर लेना, डिग्री वाले बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। मतलब जैसे 100% था वैसे 360 डिग्री का आपको कंपैरिजन करना होता है और उनका निकाल के आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद ठीक है बार ग्राफ इजी होता है, हार्ड नहीं होता है, कर लेना बार ग्राफ। उसके बाद टेबल दिया है, टेबल प्लस रेशियो के क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। टेबल दिया है समथिंग, टेबल में दिए होती है पॉपुलेशन, आपको नीचे मेल और फीमेल के दिए होते हैं, उनका रेशियो दिया होता है, कंपैरिजन करके आपको उसका सॉल्व करना होता है। मिसिंग डे एंड केसलेट डे, दोनों में से एक तो 100% दिखता है, दोनों के दोनों आपको एग्जाम में दिखते हैं। सो मिसिंग एंड केसलेट की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन केसलेट अगर अर्थमेटिक बेस आया और आपको हो रहा नहीं है सॉल्व तो छोड़ देना, ठीक है। अर्थमेटिक बेस आया और आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कैसा होता है केसलेट कभी कभी टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी आ सकता है, टाइम एंड वर्क पे भी आ सकता है, ठीक है। सो छोड़ देना। हाँ अगर परसेंटेज पे आया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आया तो सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मिक्स ग्राफ दिया है, मतलब आपको एक तो पाई चार्ट दिया होता है, नीचे बार ग्राफ दिया होता है, समथिंग ऐसे 2 ग्राफ दिए होते हैं, वो आपको देख के उनका सॉल्व करना होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इजी होता है, कर लेना सॉल्व। उसके बाद देखो डबल पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट में कैसा होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए होते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिए होते हैं, दोनों को कंपैरिजन करके आपको बॉयज़ निकालने होते हैं। वैसे आपको डबल पाई चार्ट का आता है एग्जाम में। उसके बाद देखो लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ में मोस्टली ऐसा होता है लाइन ग्राफ, उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर के आपको पूछे जाते हैं। मतलब लाइन ग्राफ के अगर आया ना DI तो मोस्टली आपका वो इनकम एक्सपेंडिचर बेस ही DI होता है। इनकम एक्सपेंडिचर का बहुत ज़्यादा ईजी DI, सिर्फ आपने एक बार कंसेप्ट समझनी है, कंसेप्ट अगर समझ में आ गए तो ईजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो इनकम एक्सपेंडिचर का DI मैं वही बोल रहा हूँ आपको, सारे DI में आ सकता है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर का नॉर्मल क्वेश्चन होता है, आपको इनकम पूछी होती है, ठीक है, इनकम पूछी होती है वो आपको बतानी होती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपको बतानी होती है। उसके बाद देखो नंबर सीरीज,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और IBPS का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। IBPS की कोई भी एग्जाम उठा लो आप, प्री उठा लो, मेंस उठा लो, वहाँ पे आपको नंबर सीरीज 101% दिखती ही दिखती है। ये चीज़ ध्यान में रखना, 101% आपको नंबर सीरीज दिखती है। सो नंबर सीरीज पिक करना है आपको, 5 में से 3 to 4 क्वेश्चन करने। हमने नंबर सीरीज के n नंबर ऑफ क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे लॉजिक किए, रॉन्ग नंबर किए, मिसिंग नंबर किए, ठीक है। सो आप वो वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। देखो एग्जाम को जाने से पहले मैं तो आपको सीधा बोलता हूँ, नंबर से चैप्टर कर रहे हो ना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो आपको एक रजिस्टर पे आप लिख लेना और उनके लॉजिक देख लेना एक बार, ठीक है। आपको आइडिया आ जाएगा कि लॉजिक ये लॉजिक बैठ सकते, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना एग्जाम में एक नंबर से जितने हार्ड आएगी उसको अपना पिक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आपको 5 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको बोल दिया, शॉर्ट ट्रिक्स भी उसकी बोल दी थी, कौन से मतलब डायरेक्ट सबसे पहले क्या करना है, साइन करना है, और साइन कन्वर्जन भी मैंने आपको बोल दिया, बहुत ज़्यादा ईजी है वो साइन कन्वर्जन की ट्रिक, ठीक है। उसके बाद देखो डेटा सफिशिएंसी आपको तभी आएगी जब आपका ये पोर्शन क्लियर होगा, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी इस पे बेस ही आपको आती है एग्जाम में। देखो अभी देखो न्यू टाइप है, ठीक है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन है, न्यू टाइप के क्वेश्चन है। इनमें क्या होता है, पर्टिकुलर आपको एक क्वेश्चन पूछा होता है, ठीक है, मतलब सीधा क्वेश्चन ही होता है वो, उसका आपको आंसर निकालना है, उसकी जो वैल्यू होगी समथिंग, उसकी वैल्यू 20 आ गई, ठीक है, फर्स्ट की। ऐसे आपको क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 देते हैं और नीचे समथिंग आपको क्वेश्चन दिया होता है, डायरेक्ट वैल्यू दी होती है 40 समथिंग। तो आपको इन दोनों में कंपेयर करना होता है और बताना होता है कि क्वांटिटी 1 ग्रेटर है या क्वांटिटी 2 ग्रेटर है। सो यहाँ पे क्वांटिटी 2 ग्रेटर है, सो आपको उसका आंसर देना होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके भी हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद देखो सिंप्लीफिकेशन, बोडोमॉस, ठीक है, आपने सबने तो पढ़ा होगा बोडोमॉस, ठीक है, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में बोडोमॉस था, तो बोडोमॉस के क्वेश्चन कर लेना, कुछ क्वेश्चन कर लेना। देखो IBPS को हम कंसिडर करेंगे, तो IBPS का PO प्री देखो अगर एग्जाम होती है ना, तो आप 101% उनके फॉर्म भरो और उनकी एग्जाम दो, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिखेंगे। अगर न्यू टाइप का कोई क्वेश्चन दिखा है तो वो एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। सो IBPS का देखो सिंप्लीफिकेशन उनका फेवरेट चैप्टर है, उनके हर एक प्री के एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स के उनके सिंप्लीफिकेशन ही होते, ठीक है। सो सिंप्लीफिकेशन कर लेना। बोडोमॉस हम सॉल्व करेंगे, बोडोमॉस में आपके कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, आपको वहाँ पे क्यूब स्क्वायर ये आपको लर्न होने चाहिए, क्यूब स्क्वायर लर्न हो गए और फ्रैक्शन आपको लर्न हो गए, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ तक डन है। अब देखो फाइनल पार्ट आपका, बहुत सारे स्टूडेंट को हेडेक होता है कि वर्बल सर हो रहा ही नहीं है, ठीक है, वर्बल हो रहा ही है नहीं, तो काम करो वर्बल में करने लायक चैप्टर देखो, पैराजम्बल उठाओ, पैराजम्बल कर सकते हो आप, स्टार्टर एंड कनेक्टर हो सकता है, ग्रामर का यूज यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, वो चैप्टर आप उठाओ। पैराजम्बल यहाँ पे, फिलर्स, ऑड सेंटेंस, ठीक है, ऑड सेंटेंस तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, पूरे स्टोरी में एक जो सेंटेंस है वो ऑड होता है, मतलब जो स्टोरी में नहीं बैठ रहा है वो आपको पिक करना होता है, ठीक है। हाँ, सेंटेंस करेक्शन एरर्स, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन एरर्स, एंटोनियम सिनोनियम्स, अगर वोकेबुलरी नहीं हो रही, मैच द कॉलम आपकी हो सकती है, ठीक है। मैच द कॉलम में कैसा होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड दिया होता है आपको और उसका यूजेज दिया होता है, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में, तो आपको उन दोनों को मैच करना होता है और आपको बताना होता है, उन दोनों की पेयर बतानी होती है, ठीक है। क्लोज टेस्ट में देखो, क्लोज टेस्ट में आपको सीधा स्टोरी देखनी है, पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, पूरा पढ़ लेना है, जो ब्लैंक है वो छोड़ दो, सीधा पढ़ लो, पूरा पूरा पढ़ लेना है, आपको फिर स्टोरी की आइडिया हो जाती है कि हाँ स्टोरी इस पे बेस है, तो आप उसमें वो वर्ड्स डाल सकते हो। और हाँ 101% अगर आप क्लोज टेस्ट को सारे तुक्के मारोगे ना, तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देख लेना, आपसे सॉल्व हो सकता है, आपको अगर बेसिक भी इंग्लिश आता है ना, आपने अगर रीडिंग हैबिट है आपकी थोड़ी भी, तो आप इजीली क्लोज टेस्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हाँ, एरर्स नहीं हो रहा पा रहा है ना, जो ग्रामर छोड़ देना, ठीक है, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, 120 मिनट्स से आपके पास, और टोटल आप पूरा 200 के 200 का सिलेबस, सर मेरा 200 का डन है सिलेबस में, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आऊँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, पूरा वैसा नहीं हो सकता। कोई भी इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होगा जिसके सारा सिलेबस कवर है, सर मैं 200 के 200 अटेम्प्ट करूँगा 120 मिनट्स में, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर पक्का है कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रामर का इश्यू होता है, ग्रामर में n नंबर ऑफ रूल्स है, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बोलते हैं 100 रूल्स ऑफ ग्रामर्स एंड समथिंग समथिंग, वो सारे रूल्स करते करते ध्यान में रहेंगे नहीं रहेंगे वो अलग बात है, ठीक है। सो देखो क्या क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन सबसे पहले पिक करो, फैक्ट वाले क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो सीधा वोकेबलरी, हाँ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक आयत में तो भी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जो कि इन्फरेंस बेस होगा, ठीक है, इन्फरेंस या टाइटल क्या देना है,
या फिर ऑथर का पूरा मतलब बताना पड़ता है, समरी वगैरह वो आपको बतानी पड़ती है। सो वहाँ पे ज़्यादा फोकस मत करना। जो क्वेश्चन फैक्ट बेस है उठाओ, 5 में से 3 to 4 3 मार्क्स भी आपके कवर हो गए आरसी में से, तो गुड एंड इनफ है। ओके, यहाँ तक डन है। सो देखो ये पूरा आपका सिलेबस हो गया। आरसी करना है, 2 आरसी में से फैक्ट और वोकेबलरी उठानी है, सॉल्व कर देने, खत्म बात। आरसी की में मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखो पैराजम्बल हो जाएगा इजीली सॉल्व। क्लोज टेस्ट, एरर, सेंटेंस करेक्शन हार्ड जा रहा है, छोड़ दो। कनेक्टर्स बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, वो आपको सॉल्व करने। उसके बाद देखो फिलर्स और सेंटेंस। एक चीज़ ध्यान में रखना, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको इंग्लिश में कितनी भी हेल्प करे, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता। आपको 100 लेसन अगर हमने दिए कि बाबा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 100 लेसन देते हो, जब तक आप खुद का एफर्ट नहीं डालोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और फिर ही सॉल्व करने क्वेश्चन। ठीक है, देखो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो कि सर मुझे मेरी स्ट्रैटेजी नहीं बैठ रही है, मुझे मॉक में हार्ड जा रहा है, सर मुझे मॉक मतलब कैसे सॉल्व करने, मॉक की स्ट्रैटेजी क्या बनाऊँ, कौन से एरिया में मैं पहले पिक करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका, मैं आपको 101% उसका सोल्यूशन दूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझे बोल देना। थैंक यू।